नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और प्रभारी और बाकी के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वापस बुला लिया है। कनाडा से भारत ने अपने उच्चायुक्त, डिप्लोमेट्स और बाकी ऑफिसर्स को वापस बुला लिया है। कनाडा के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, साथ ही कहा कि भारत आगे उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे कि कनाडा में क्या माहौल है और इसका असर वहां पर बसे लाखों भारतीयों पर क्या हो सकता है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरप्रीत सिंह कनाडा वैंकूवर से इस वक्त जुड़ गए हैं। हरप्रीत, आपका स्वागत है। जानना चाहूंगी, ये एक बड़ा इंसिडेंट है, बड़ा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, किस नजर से देख रहे हैं आप वहां पर इसको, हरप्रीत? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और ये एक बहुत बड़ी चोट है भारत और कनाडा के रिलेशंस में। वैसे भी पहले हम देख रहे थे कि रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। हाँ। और ख़ास तौर के ऊपर जो मीटिंग पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, उसके अंदर जो बताया गया हमें यहाँ पे, जो हमने सुनने को मिला कि भारत के प्रधानमंत्री इंटरेस्टेड नहीं थे इस मीटिंग के अंदर। जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहे थे उनसे मुलाकात करने की। अगले साल यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रही हैं। ऑलरेडी हम देखते हैं कि सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, खास तौर के ऊपर हरदीप निज्जर के कत्ल के बाद। हाँ। जब कनाडा ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है घोषित किया, भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, तो उसके बाद भारत ने जो ये स्टेप लिया है, इट्स अ बिग सेटबैक आई वुड से। एंड आने वाला समय जो है उसके अंदर स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि कैनेडियन जो वहाँ पे हाई कमिश्नर है उनको वापस बुला लिया जाए कनाडा में। Things are not going in the right direction. You said indeed things are not going in a right direction. खास तौर पे ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो कनाडा में रहते हैं, पंजाबीज कनाडा में रहते हैं। ऐसे में वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको लेकर भी इफेक्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। क्या देखते हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे जो भारतीय कनाडा में वहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। यहाँ से लाखों की तादाद में जो हैं भारतीय जो यहाँ पे रहते हैं वो हर साल भारत आना चाहते हैं। कॉन्सुलर सर्विसेज जो वैंकूवर में हैं, टोरंटो में हैं, ऑटवा में हाई कमीशन है, उसके अलावा और अलग जगहों के ऊपर जो लोग बैठे हैं। वैसे तो बहुत इजी कर दिया भारत सरकार ने अब वीज़ा, क्योंकि अब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगले दिन ही वीज़ा आ जाता है। बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली एक जो कनाडा और इंडिया के विचकार हरदीप निज्जर की मौत के बाद जो ये सब कुछ सिलसिला चला है, ये ठीक नहीं है। और आम जनता जो यहाँ पे है, वो कुछ शरारती अंसर जो हैं वो सारी सिचुएशन को ख़राब करके सारे जो भारतीय हैं उनको परेशानी ला रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। और उसी की वजह से लोग जो हैं यहाँ पे वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भारत से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। ऑलरेडी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कैनेडियन सरकार तकरीबन 70 से लेके 80,000 नौजवान जो हैं यहाँ पे उनको डिपोर्ट कर सकती है। बट और ये कनाडा सारी की चीजें हरप्रीत, क्या क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, जस्टिन ट्रूडो ऑलरेडी जो है विपक्ष के निशाने पर थे अपनी पॉलिसीज को लेकर, और अब क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो क्योंकि अपने वोट बैंक को, एक खास वोट बैंक को चाहते हैं, इस वजह से वो इस तरह के बयान भी दे रहे थे। लेकिन इसका कुछ फायदा होता हुआ क्या उन्हें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप्स को भी स्टेक पे लगा दिया? डेफिनेटली आपने जो बात की इसमें दम है, क्योंकि इसके अंदर पिछले कुछ समय से लिबरल पार्टी जो है, यहाँ की रूलिंग पार्टी जो है, वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखती है, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए तत्पर रही है। पर दूसरी तरफ जब ये कत्ल हुआ तो उसके बाद एकदम ये घोषणा कर दी गई थी कि इसके अंदर इंडिया का हाथ है। इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट की गई कि भारत के हाई कमिश्नर जो हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं,
तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो दी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ शायद कैनेडियन गवर्नमेंट के पास होगा, जिसकी वजह से इन्होंने बात की है। क्योंकि अदरवाइज इतने बड़े लेवल के ऊपर बात कर देनी ये कोई इजी बात नहीं है। दो देशों के बीच जो रिलेशंस हैं, एकदम उसके ऊपर ये तोहमत लगा देनी या बट एलिगेशन लगा ये देनी। क्या ये कहना गलत है कि जस्टिन ट्रूडो जस्ट टू रीगेन पावर दोबारा से वो किसी भी हद तक जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को इंडिया के साथ खराब करने के लिए, या वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि रिलेशंस ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, हाँ। और आज की जो ये स्थिति बनी हुई है, इसने एकदम सिचुएशन को टॉर्पीडो कर दिया है। अब इसको वापस रेल पे लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है उसके अंदर भारत जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने हाई कमिश्नर को, और कनाडा ये बार बार एलिगेशन लगा रहा है। तो अब तो बात ये है कि या तो जैसे इंडियन सरकार पहले पूछती रही है कैनेडियन सरकार से कि आप हमें प्रूफ तो सबूत दीजिए, दीजिए। कोई आप जो हाँ। एलिगेशन लगा रहे हैं उसके बारे में प्रूफ दीजिए, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया था। तो क्या अब ये जो अनाउंसमेंट की गई है इसके बाद कैनेडियन सरकार कोई प्रूफ लेके आएगी? ये वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट डेफिनेटली जो आपने बात की, इलेक्शन सिर के ऊपर हैं, और लिबरल पार्टी जो है इस समय बहुत नीचे जा रही है एज कम्पेयर टू द ऑपोजिशन। सो प्रॉबेबली इस समय पे ऐसी बात करनी वो कुछ अभी, लेकिन साल बचा है इलेक्शन के अंदर, और एक साल बहुत ज़्यादा समय होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लेकिन लिए कि भी। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो भारतीय वहां पर बसे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर कह सकते हैं आप, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कोई शक नहीं है जी, एब्सोल्युटली शक डर है लोगों के अंदर। जैसे मैंने पहले भी कहा, सहमे हुए हैं, पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि लाखों की तादाद में हर साल और बल्कि हर रोज़ यहाँ से प्लेन लोड्स भारतीयों के जो हैं भारत में आते हैं कनाडा से। सो उनको डर है कि दोबारा से कहीं वीज़ा सर्विसेज बंद ना कर दी जाएं, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है एक बार। तो दोबारा से अगर ये होता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और ख़ास तौर के ऊपर जो आम जनता यहाँ पे रहती है। चलिए, बेहद शुक्रिया हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। हरप्रीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार सीधा हमारे साथ जुड़े कनाडा वैंकूवर से, क्योंकि बहुत जो भारतीय हैं, कई लाख भारतीय वहाँ पर बसे हुए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं हर साल कई हज़ार जो हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये जो बड़ा कदम भारत द्वारा उठाया गया है कि अपने हाई कमीशन को वापस बुला लिया गया, इससे वहाँ पर जो बसे हुए भारतीय उनमें कहीं ना कहीं डर ज़रूर है, और इसका इम्पैक्ट अब आगे क्या होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।